जय हिंद दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो आपको मैं बताऊंगा कि मेरे साथ होमगार्ड के अंदर क्या हुआ। और जो आपको दिखा दूं, ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा फिजिकल क्लियर कर दिया है मैंने। 30 में से 30 लिए हैं। कितने बंदों का बैच बना था और क्या फिजिकल टेस्ट रिपोर्ट हुई थी और सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ। और गाइज आपको बता दूं, मेरे पास बोनस नंबर भी काफी 10 नंबर बोनस के थे, जिसमें से 30 मेरे रनिंग के थे और 10 मेरे बोनस नंबर थे। तो गाइज आप वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा होमगार्ड के अंदर क्या चल रहा है। आज मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और गाइज आपको मैं बताऊंगा किस तरह से मेरी एंट्री हुई थी, एंट्री के टाइम क्या डॉक्यूमेंट चेक हुए थे और किस तरह से आगे फिजिकल टेस्ट रिपोर्ट हो रही है और क्या चिप लगा रहे हैं, सारा कुछ आपको बताऊंगा। रनिंग किस प्रकार हो रही है, सारा कुछ बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो गाइस सबसे पहले क्या हुआ, जैसे मेरी एंट्री होती है, एंट्री के टाइम मेरे से मतलब मूल निवास और एडमिट कार्ड आप देख सकते हो, ये होमगार्ड का है और मेरा मूल निवास, ये दोनों मेरे से एंट्री के टाइम पूछे थे। तो मैंने दिखाया, फिर मेरे को एंट्री मिली, फिर मेरे को लाइन में खड़ा कर दिया सभी के साथ। फिर आगे क्या हुआ, आगे मेरा अटेंडेंस लगाई, मेरी नाम चेक करा, मेरी अटेंडेंस लगा के मेरे को आगे आगे भेज दिया। आगे बिठाने के बाद क्या हुआ, 20 बंदों का बेस बन रहा था, जिसमें से 40 बंदों का बेस बना था और हमें 40 बंदों को एक साथ फिजिकल टेस्ट रिपोर्ट के लिए आगे भेज दिया गया। तो फिजिकल टेस्ट रिपोर्ट के लिए जैसे ही आगे मुझे भेजा जाता है, तो मेरे से कोई डॉक्यूमेंट वहां पे नहीं लेते हैं। फिजिकल टेस्ट रिपोर्ट के अंदर सिर्फ क्या करेंगे, मैंने सारे अपने कपड़े उतार दिए थे, जिसके अंदर मतलब मेरा चेस्ट हुई थी और मेरा हाइट हुई थी। और आपको बता दूं कि मतलब चेस्ट के अंदर कैसे हो रहा है और हाइट कैसे हो रही है आपको। तो जैसे मैं मतलब आगे जाता हूं तो मैंने अपने कपड़े उतार दिए, शूज उतार दिए, सारा कुछ उतार देते हैं, क्योंकि आपकी हाइट नापी जाती है, जिससे आपको कोई मतलब उनको कोई दिक्कत ना आए। और फिर मेरे सारे कपड़े उतार दिए गए, स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक करके बंदों को आगे लेके गए थे। वहां पे 3 मशीन लगी हुई थी, हाइट के लिए और चेस्ट के लिए। जैसे मैं मशीन में, मेरे को कहते हैं कि आप मशीन के ऊपर खड़े हो जाओ, तो मैं जैसे ही मशीन के ऊपर खड़े होता हूं तो वो सेंसर, यहाँ पे सेंसर से हाइट से नापते हैं। तो हाइट को जैसे ही नापा तो मेरी हाइट हो गई थी साथ में। फिर मैं मतलब मशीन से नीचे उतरा, मशीन से मतलब मेरी चेस्ट यहां से, अब गाइस आपको बता दूं, यहां से मतलब मशीन लगाते हैं, फिर वो एकदम से कहते हैं कि आप नॉर्मल रहो, उसके बाद एकदम से फुलाओ। तो गाइस अगर आप चेस्ट फुलानी है तो आप चेस्ट ऐसे हाथों को खोल के फिर फुलाओ, ऐसे हाथों को खोल के चेस्ट को फुलाओ, जिससे आपकी फुलावट भी अच्छी रहेगी। और गाइस आपको मैं बता दूं, जब चेस्ट आप फुलाओगे ना तो आपको मतलब रोक के रखना है। अगर आपने डाउन कर दिया तो आपकी मतलब कम भी नापी जा सकती है, तो आप एकदम रोक के रखना तब तक, वो जब तक आपको वो बोले नहीं। तो उसके बाद ये दोनों होने के बाद मेरे को एक ऐसा दे दिया था, जिसके अंदर मेरी हाइट, चेस्ट सारा कुछ हो गया था। उसके बाद ये आप देख सकते हो चिप वेरीफाइड हो गया था। चिप वेरीफाइड होने के बाद आपको मैं बता दूं, उसके बाद मतलब मेरे पैरों पे चिप लगाई थी और चेस्ट पे मतलब चेस्ट नंबर लगाया था, बारकोड लगा था, जिससे मेरे को अगर मेरा जो नाम था वो बारकोड से मेरे को बुलाया जा रहा था। ये चिप और बारकोड दोनों लगाने के बाद अधिकारी से सिग्नेचर होते हैं, अधिकारी के सिग्नेचर होने के बाद फिर आगे का प्रोसेस क्या होता है कि 40 बंदों को बिठा दिया जाता है। फिर वो कहते हैं आप अपने कपड़े वगैरह जहां पे आपने उतारे हैं, शूज वगैरह सारे आप इकट्ठे कर लो, वहां से ले आओ। मैंने वो चीजें मैंने कलेक्ट कर ली। फिर मेरे सारे शूज वगैरह, मैंने गाइस आपको बता दूं, मैंने जो रनिंग थी वो नंगे पैर लगाई थी। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राउंड था वो 200 मीटर का ग्राउंड था और मिट्टी का ग्राउंड था। तो गाइस अगर मिट्टी का ग्राउंड है तो आप ये देखिए, अगर आप शूज में दौड़ सकते हो तो शूज में दौड़े, अगर आप नंगे पैर दौड़ सकते हो तो नंगे पैर दौड़े। तो गाइस जैसे कि मैंने नंगे पैर दौड़ने की प्रैक्टिस भी की है, तभी मैं नंगे पैर दौड़ा हूं। तो गाइस जैसे ही 40 बंदों का बैच बन गया था, फिर उसके बाद हमें लाइन में इकट्ठा कर दिया और बारकोड के हिसाब से जो हमारे सीरियल नंबर लगा था उस हिसाब से हमें बुला रहे थे। तो हमें ट्रैक पे ले गए, फिर जैसे ही मतलब बारकोड के हिसाब से बुलाया जा रहा था, सभी के मतलब सीरियल नंबर बोल रहे थे, एक बाई एक बंदा जाई जा रहा था ट्रैक पे। तो जैसे कि 556 है तो वो पहले आएगा, ऐसे ऐसे करके एक एक करके बंदा लग रहा था। वहां पे ट्रैक पे 2 लाइनें बनाई गई थी, 40 बंदों की 2 लाइन 20-20 की तो बनाई गई थी। तो जैसे गाइज
अब मैं आपको बता भी देता हूँ कि पहले जो 20 की लाइन होती है, पहले 20 को लाइन को दौड़ा देते हैं, उसके बाद दूसरी लाइन स्टार्ट होती है। तो गाइस इसके अंदर वो कुछ भी नहीं है कि पहले वो भाग गया, पहले उसकी स्टार्ट हो गई है, मैं पीछे रह गया, इसके अंदर कुछ नहीं है। जो ये रनिंग है वो आपके खुद पे रनिंग है, क्योंकि जो रनिंग होगी ना वो आपकी खुद पे होगी और बार कोड के हिसाब से होगी। वहां पे कुछ नहीं है, आप जितना दौड़ोगे आपका टाइमिंग चिप के थ्रू और बार कोड के स्कैन हो जाएगा और आपकी जो टाइमिंग है वो कंप्यूटराइज आ जाएगी। तो गाइस जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को तो दौड़ने की एक्सपीरियंस है और उस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया। तो गाइस आपको बता दूं 40 बंदों में से मैं सिर्फ फर्स्ट रैंक पे आया था और मैंने फिजिकल में 30 में से 30 लिए थे। आपको बता दूं फिजिकल में 30 में से 30 लिए थे। और गाइस मैं मतलब आपको बता दूं मैं ऐसी कास्ट से हूं जिससे मेरे को डॉक्यूमेंट जो बोला था वो मतलब इनकम सर्टिफिकेट भी बोला था और SC ST कास्ट के सर्टिफिकेट भी बोला था और मूल निवास भी बोला था और मतलब 10वीं 12वीं में मैं ले गया था। अगर आपके पास 8वीं है 10वीं है तो भी चल जाएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैं लेके गया था, ड्राइविंग लाइसेंस लेके गया था, NCC है वो भी लेके गया था, RSCIT है वो भी लेके गया था, सारे डॉक्यूमेंट लेके गया था। तो गाइस जैसे रनिंग क्लियर होगी हमें एक सभी को 40 बंदों में से सभी को एक वहां पे बिठा दिया गया। उसके बाद हमारी कंप्यूटराइज एक लिस्ट आई थी, उसके अंदर नाम बोले गए थे जिसमें से 40 में से 9 बंदे पास हुए थे रनिंग में। तो हमारा नंबर बोला गया था, जो सीरियल नंबर था उस हिसाब से वो कहते हैं कि मतलब सीरियल नंबर ये मतलब आगे आ जाओ, 556 आगे आ जाओ, ऐसे करके 9 बंदे पास हुए थे। तो बाकी सारे रिजेक्ट हो गए थे, वो फेल हो गए थे कि वो टाइमिंग में अपनी रनिंग कवर नहीं कर पाए, तो इसलिए वो फेल हो गए थे। 40 में से 9 पास हो गए। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ। उसके बाद हमें इकट्ठे ले गए, सारों को एक साथ ले गए थे। उसके बाद उन्होंने पूछा था आप अपने सारे डॉक्यूमेंट निकाल लो। सारे डॉक्यूमेंट निकाल लिए थे मैंने, NCC के निकाल लिया था और ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लिया था और RSCIT निकाल लिया था, 10वीं 12वीं मूल निवास सारे डॉक्यूमेंट निकाल लिए थे। उसके बाद जैसे मतलब फर्स्ट मैंने लगाया था तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट भी मेरा चेक होने वाला था, तो वहां पे मेरे को लेके गए। तो जैसे ही मतलब मैं गया था अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके, तो गाइस आपको बता दूं मेरे से क्या गलती हुई थी। तो गाइस जब फॉर्म अप्लाई हुआ था ना उस टाइम जो ये भर्ती है ये जो बॉर्डर के आसपास के गांव है उनको ले रहे हैं और ये जो सिटी वाले हैं उनको ले रहे हैं, ना कि जो सिटी के बाद जो गांव में है उनको नहीं लेंगे। आपको साफ साफ बता दूं जो सिटी के अंदर गांव वाले हैं उनको नहीं लेंगे, जो बॉर्डर के आसपास है उनको लेंगे। तो आपको अगर नहीं अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं एक वीडियो का नीचे लिंक भी मिल जाएगी, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आप देख भी सकते हो। तो गाइज मतलब मैं गया था फिर वहां पे मतलब उन्होंने देखा कि फर्स्ट रैंक थी। और गाइज आपको बता दूं मैंने रनिंग कितनी टाइम में कवर करी थी। रनिंग मैंने 2:51 में कवर करी थी 1000 मीटर, मैं फर्स्ट रैंक पे था। और गाइज आपको दिखा दूं NCC के मेरे को 6 नंबर मिले थे और ड्राइविंग लाइसेंस के मेरे को 2 नंबर मिले थे, RSCIT के भी मिले थे जिसमें से 10 नंबर मेरे बोनस के हो गए और 30 नंबर रनिंग के हो गए। 40 नंबर मैंने 50 में से 40 नंबर मैंने कवर कर लिए थे। तो उसके बाद आपको गाइस आपको बता दूं उसके बाद सर ने बोला कि मतलब आपके नंबर तो अच्छे बन रहे हैं। और गाइस ये बता दूं मेरा NCC और ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं चला, क्योंकि जो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और NCC है वो 2018 और 18 से ही चलेगा, मतलब वो जो सर्टिफिकेट लेंगे 2020 का सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट 2020 के बने हुए हैं जो नहीं लिए हैं। तो मतलब मेरे ना तो NCC के जुड़े हैं और ना ड्राइविंग लाइसेंस के जुड़े हैं और ना RSCIT के जुड़े। ये मेरे बोनस नंबर थे जो मेरे से नहीं लिए, मेरे नहीं जुड़े, सिर्फ मेरे 30 में से 30 रनिंग के ही लिए थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मतलब सिटी के नहीं हो तो आपको नहीं लेंगे और ऐसा उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। बट उसके बाद भी मेरे से डॉक्यूमेंट लिए, क्या डॉक्यूमेंट लिए कि मेरे से एक तो 10वीं की मार्कशीट ले ली थी और मेरा आधार कार्ड ले लिया था, मेरा मोबाइल नंबर ले लिया था। क्यों लिया? क्योंकि मैं वहां पे एक्सीलेंट था तभी ले लिया। उसके बाद सारा क्लियर हो गया था और हमें मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर फिर बाहर निकाल दिया गया था और जिससे मतलब मेरे को काफी अच्छा भी लगा और मतलब
एक बैड फीलिंग भी आई थी कि मतलब उन्होंने साफ बोल दिया कि आपको नहीं लेंगे, तो ऐसा अच्छा लगा। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको डाउट लगे अभी आप लगे तो अगर आप मेरे से पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आपके रिप्लाई जरूर मिलेंगे। और गाइज होमगार्ड से रिलेटिव आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो आपको मैं नीचे प्लेलिस्ट दे दूंगा, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, आपको होमगार्ड से रिलेटिव सारा कुछ पता चल जाएगा। तो इसके साथ इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।